ये सत्य पातशाह जी अपने मनोदशा सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी को व्यक्त करते हुए उनसे बार बार प्रार्थना करते हैं कि हे सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी, आप मेरे पर इतनी कृपा करो कि मेरा मन जो बहिर्मुखी है वह अंतर्मुखी हो जाए और हमेशा आत्मा में जो शोभित परमात्मा है उसमें लीन रहे और जो कुछ भी विचार रूप में प्राप्त करे वहीं से ही प्राप्त करे, तो वो सार्थक विचार होते हैं। अब सार्थक विचार तो आदक्षर सुरत जब शब्द संग स्थिरता से बनी रहती है तो सार्थक विचार तो वहीं से आते हैं। तो उसके लिए यत्न आवश्यक होता है। बगैर यत्न के प्रयास के किसी कार्य में सफलता संभव नहीं होती। अगर कार्य सिद्ध करना हो तो त्याग तो चाहिए ही चाहिए। अगर त्याग भावना नहीं है तो सफल नहीं हो सकता इंसान। जो भी अनीति संगत भाव स्वभाव अपना चुके हैं उनका त्याग, और जो शास्त्र विहित विधि विधान है, नीति है, उस अनुसार अपने भाव स्वभाव बनाना, ढलना, तो उसमें त्याग तो चाहिए ना। तो आज अपने आप को हम सब समझाएं कि जो हुआ सो हुआ। कम से कम ये भजन सुनने के पश्चात तो हम अपने मनोदिशा को अवश्य एकांत में बैठकर समझने का प्रयास करें। अगर हमारा ख्याल बार बार संसार की तरफ जाता है तो हम जो भी सोचेंगे, जो भी बोलेंगे, वह संसार का अनुरूप होगा। अब ये आप अपना अपना वो नतीजा ले सकते हो कि पूरी दिनचर्या में हमारा ख्याल, हमारी सोच, हमारी बात संसार की ओर रहती है या हमारी सोच या बातचीत में परमार्थ शब्द ब्रह्म विचार चलते हैं। बस इतना सा अपना आत्मनिरीक्षण करना है। अगर तो हम दिनचर्या के वक़्त अपने अंदर जो भी सुन के जाते हैं सत्संग में, उन परमार्थ विचारों को दोहराते हैं ताकि स्मृति में ठहरें, और स्मृति में ठहरने के लिए उनका जो भी
हमें मिलता है संसारी, उस समय प्रयोग करते हैं या सकुचा जाते हैं प्रयोग करने से। ये अपना नतीजा लेना है। अगर तो सकुचा जाते हैं, प्रयोग नहीं करते, तो हम कमज़ोर हैं, हमारा आत्मोद्धार होना असंभव है। सोच में बदलाव, बातचीत के तरीके में बदलाव, जब तक ये प्रयत्न नहीं होता तब तक मन उपशम नहीं हो सकता। तो हमारा ख्याल मनोराज में गोते खाता रहेगा। तो प्रसन्न चित्तता का वातावरण का निर्माण हमारे अंदर नहीं हो सकता। जहाँ प्रसन्न चित्तता नहीं है, वहाँ आत्म विस्मृति है। मैं जानता ही नहीं कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, खुद को नहीं जानता। मैं अपना घर भूल चुका हूँ। वास्तविक मिथ्या घर को लगा पड़ा हूँ। शास्त्र कह रहा है ना, अपना घर विसारया, मिथ्या घर संवारया। मिथ्या घर को सजा रहा हूँ। तो अपने जीवन का हर क्षण व्यर्थ गवा रहा हूँ। तो इस अथाह नुकसान की पूर्ति बहुत मुश्किल होते जा रही है ना, जो जीवन आगे बढ़ रहा है। तो यहीं आपको ख्याल को नीचे गिरने से रोककर ऊपर उठाने का प्रयास करो, और ऐसा सुनिश्चित करने के लिए आपके पास सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी द्वारा बख्शी हुई युक्ति है। उस युक्ति का प्रयोग करो, निरंतर प्रयोग करो। घर के, संसार के काम भी करते रहो और अपने जीवन उद्धार का काम भी साथ साथ निरंतर चलता रहे। कोशिश तो करके देखो ना, कोशिश करके देखो। वो सच्चे पातशाह जी कहते हैं ना, हथ कारवाल चित यारवाल। तो जब चित यारवाल होता है तो आत्म साक्षात्कार होता है। मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं त्रिलोकी का मालिक हूँ। मैं जानता हूँ त्रिलोकी मेरी है। तो मेरी कितनी शान है, और मैं अपनी शान से गिर जाऊं तो कितना भारी नुकसान है। तो अपनी शान में, वास्तविक शान में आने का प्रयास
करने में विलंब करना महामूर्खता है। दुखों में दुख प्राप्त होने की बात है। तो अपने दुखों का, समस्त दुखों का निवारण करो। एकमात्र युक्ति है अपने मन को प्रभु में लीन रखना। और कोई मनाही नहीं है। कुछ संसारी काम काज जो भी नीति है वो सब निभाना समय पर, कोई मना नहीं है, आवश्यक है। तो इसके लिए केवल और केवल खुद को, ख्याल को संसार की तरफ से हटाकर साधना होगा। बस जो बिखरा पड़ा है ना ख्याल, कभी उधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, भटक रहा है, तो उसको साध कर अपने घर में स्थिरता से साधना ना बनाए रखना है। तो इतना सा खुद पर नियंत्रण रखने से, ऐसा सुखद पुरुषार्थ दिखाने से जीवन आनंद से भर जाएगा। तो अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा ना। चेहरा खिला हुआ होगा, हृदय प्रफुल्लित होगा, सुंदर लगोगे ना। तो आपको भी अपनी यथार्थ सुंदरता का आभास होगा। सो वैचारिक रूप पर कुरूप मत बनो, सुंदर बनो, स्वच्छ बनो। आपका हर विचार जो भी मन में उठे स्वच्छ होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। आज से ये प्रयास करना आरंभ कर देना। समझ आई बात? चलो। प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। जी चौकीदार सभी की गली में आता है ना, क्या बोलता है चौकीदार? जागते रहो जागते रहो। जगाता क्यों है? कि घर में चोर ना घुस जाए। तो अब
जागृति प्रोग्राम जो है उसमें ईश्वर चौकीदार बन के आया है और हम सबको कह रहा है जागते रहो ताकि 5 चोर हमारे दिल के अंदर ना घुस जाए। 5 चोर तो सभी को पता है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। तो सही जी, ये ईश्वर चौकीदार बनकर हम सबको कह रहे हैं, जागो बंदिया जाग, वक्त तेरा है जागने का, हिम्मत न हारी वक्त न गुजारी, कर ले प्रभु नु याद, वक्त तेरा है जागने का, वक्त तेरा है जागने का। सही जी, जब हम जागना चाहते हैं तो सबसे बड़ी मुश्किल जो हमें आती है वो है हमारा ख्याल। हम अपने ख्याल को ईश्वर के संग नहीं जोड़ पाते हैं। ख्याल का मतलब होता है हमारी सोच, हमारी कल्पना, जो सारा दिन हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। तो ख्याल को ईश्वर के साथ जोड़ने की युक्ति क्या होती है? ईश्वर ने हमें यह अनमोल जीवन दिया है। अगर 84 लाख योनियों के बाद ये जीवन मिला है तो इस जीवन का कोई ना कोई मकसद तो होगा, कोई ना कोई लक्ष्य तो होगा। तो सही जी, अगर हमने अपने जीवन की बाजी को हारना नहीं है, यहाँ से जीत कर जाना है, तो अपने दिल को, अपने हृदय को हमें सचखंड बनाना पड़ेगा। जो निरंकार है ना ईश्वर, वो सचखंड के अंदर निवास करता है। अब सचखंड कोई बिल्डिंग नहीं बनी हुई कि हम सब लोग प्रवेश करेंगे। सचखंड हमें अपना हृदय बनाना है, सच बोलना, सच का बर्ताव करना, सच ठानते और सच ही हमारी सोच में होना। ऐसा करते करते हृदय सचखंड बन जाएगा। सचखंड बनते ही अंदर निरंकार के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। तो हम सारा दिन कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, जो हो गया या तो उसकी चर्चा करते हैं या फिर अपने दिमाग में, दिल में सोचते रहते हैं। तो ख्याल ईश्वर से कैसे जुड़ेगा? हम कितना भी नाम अक्षर बता लें, कोई भी भक्ति कर लें, लेकिन ख्याल जब तक ईश्वर के साथ या हमारी सोच भगवान की तरफ नहीं होगी ना, हम जितना मर्जी टाइम लगा लें, हमारा वो सारा का सारा टाइम खाली जाएगा। अब आप यहाँ पे बैठे हो और सोच रहे हो कि ये काम करना है, वो काम करना है, लेट हो रहे हैं, तो 24 घंटे में से अगर 2 घंटे मिले हैं तो 2 घंटे भी हमारा ख्याल ईश्वर के साथ नहीं जुड़ता। तो वो 2 घंटे शरीर तो बैठा है पर ख्याल कहीं और है, इसलिए वो 2 घंटे भी हमारे खाली गए हैं। तो हमें अपना